अभी चार्ज पे लगा देना फ़ोन मेरा। तो गाइज़ यहाँ इन्होंने मुझे काट के दिया है पपीता खाने को। ये हमारे घर जाने से पहले वाली रात है। अभी बहुत नींदों में हैं हम लोग, तो नींद की तैयारी कर रहे हैं सोने की। बच्चा सो चुका है, खा पी के अब बस सोना ही है। ये तो सो भी गए हैं, इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि क्या बताऊँ। मतलब उनकी शक्ल पे दिख रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। अभी मेरे को उठना नहीं है बिल्कुल भी इस वजह से। 2-3 दिन हो गए हैं, ढंग से कोई नींद नहीं, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ कोशिश यही रहती है कि बस दोनों के दोनों ठीक से रहें, कंफर्टेबल रहें और सही रहें, हेल्दी रहें। तो कल रात को जब मैं नहीं सोया तो आज सुबह शरीर जवाब दे गया भाई। कोई पूछे कुछ, मैं जवाब कुछ देने लग जाऊं। नर्स ने पूछा कि बेबी का टाइम क्या था, और भाई मैं कुछ भी बोल दिया मैंने। अरे क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो हैरान हो गई। फिर उसके बाद इसने सूसू कर दिया था बेबी ने टॉवल पे एक जगह। तो मैंने प्रिया को बोला कि जहाँ से टॉवल गर्म है ना, वहाँ से टच मत होने दियो। तो प्रिया बोली गर्म? मैंने कहा अच्छा अच्छा, गीला। फिर उसके बाद अभी जब मैं वापस आ रहा था, हालत ऐसी भाई मेरी कि मैं दीवारों को पकड़ पकड़ के चल रहा था, इतना तेज मेरी कमर में दर्द था। फिर अब जब मैं आ रहा था हॉस्पिटल से घर, तो ये स्ट्राइक चल रही है कुछ ड्राइवर्स की, कैब ड्राइवर्स की, और सीएनजी वगैरह महंगे होने की वजह से। तो क्या हुआ कि मैंने पहली बार सोचा कि चलो मैं वो कर लेता हूँ, कैब की जगह बाइक कर लेता हूँ। तो भाई मैंने बाइक बुला ली। मैंने सोचा कि चलो भाई मैं पहुँच जाऊँगा घर। रास्ते में 4 जगह ऐसे गंदे गंदे नींद के झोंके आए, गिरते गिरते बचाऊँ मैं। और अगर मैं गिर जाता तो कोई ना कोई पीछे से गाड़ी भी आ रही होती और वो ध्यान नहीं देते इतना। बड़ा डर लगा। बहुत मुश्किल से खुद को थप्पड़ मार मार के तो मैं घर पहुंचा हूँ। फिर घर आने के बाद अब मैंने खाना पीना खाया है। अब मैं बात की मैंने प्रिया से कि दोनों ठीक हैं, तो बिल्कुल सही हैं। अब थोड़ा सा मुझे चैन है कि अब मैं सो सकता हूँ। आज नींद सिर्फ इसलिए निकालना चाहता हूँ थोड़ी सी, ताकि शाम को जाके वापस से उनका ध्यान रख सकूँ। बाकी जाके बात करूँगा, फिर बताऊँगा बाकी आगे का। तो हमें एक दिन और स्टे करना पड़ा क्योंकि सुबह टेस्ट हुआ बेबी का, थोड़ा ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा जॉइंडिस आया। तो इस वजह से बच्चे को इस मशीन में 24 आवर्स के लिए रखना था। इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि एक दिन का स्टे और करना पड़ेगा। मतलब उसको देख देख के, बेचारा मासूम सा बच्चा कितना सहना पड़ रहा है, इसको देख देख के मुझे और रोना आ रहा था। बेचारे को कैसे रखा हुआ है। तो मेरी डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है मेरे को सॉलिड फूड देने के लिए। सॉफ्ट डाइट बंद कर दी थी, मतलब सॉफ्ट डाइट भी चालू थी, लेकिन हाँ रोटी सब्जी अलाउ कर दी है। तो मुझे हॉस्पिटल में रोटी सब्जी, मतलब पूरी प्रॉपर सब्जी और दाल और 4 रोटी आने लगी थी। पर मम्मी का कहना ये था कि अभी 4 रोटी मुझे नहीं खानी चाहिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, मैनेज ही नहीं हो पाता भूख के मारे, पर क्या कर सकते हैं। अब मैंने हॉस्पिटल के कपड़ों से अपने कपड़ों में शिफ्ट भी कर लिया। मुझे फैंटा बहुत ज़्यादा पीने को बोला डॉक्टर ने। खाली फैंटा ही नहीं, ग्लूकॉन डी, मतलब ग्लूकोज टाइप की चीज़ें ज़्यादा लेने को बोला। पता नहीं एनर्जी लेवल की वजह से शायद बोला उन्होंने। अभी यहाँ पे 1-2 मच्छर दिखने लगे हैं, तो इन्होंने सोचा बच्चे को ना काटे तो मार दूँ। यहाँ पे मेरे हाथ में कैनोला लगा था, तो ये मतलब हाथ सूज गया, और जो टेप होती है ना उसकी, उससे रैशेज़ हो गए, तो दवाई लगाई डॉक्टर ने। और गाइज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने ब्रेस्ट पम्प ख़रीदा मिमी का। मतलब बहुत ही हेल्पफुल है न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि मुझे अभी एक तो मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो मुझे बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पता नहीं क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेन नहीं होता, पेन नहीं होता, पर मतलब मैं मान नहीं पा रही थी कि
लोग ऐसा क्यों कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूट्रस हिलने का भी पेन एक्स्ट्रा हो रहा था, ऊपर से टाँके लगे थे जो वो अलग, ऊपर से स्ट्रेच मार्क्स पता नहीं क्यों हो गए मेरे सब कुछ ख़त्म होने के बाद। लेकिन मैंने खुजाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, पहले बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क नहीं दिखे थे। लेकिन जब टमी श्रिंक हुआ बाद में तो मुझे ऐसा लगा मेरी स्किन में से मतलब मेरे पेट पे से स्किन पूरी प्रॉपर उतर रही है। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे वो वाला पेन भी हो रहा है। तो मतलब मेरा बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और ऊपर से बेबी को तो फीड कराना ज़रूरी था, तो मुझे पंप मंगाना पड़ा। और बेबी तो उसको तो सक करना भी नहीं आता था इस टाइम पे, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब काट वाट लिया था, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। मुझे बहुत पेनफुल लग रहा था, तो मैंने इसलिए पंप मंगाया ताकि उसके लिए भी ईजी रहे और मेरे लिए भी ईजी रहे। तो मैं बताना चाहूँगी और रिकमेंड भी करना चाहूँगी कि जिसको भी प्रॉब्लम है ना प्लीज़ ले लो। 700-800 रुपये में आएगा, बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ मुझे ज़्यादा देर के लिए डॉक्टर ने बैठने को भी मना किया है, तो इसलिए दूध पिलाने के बाद ये बेबी को डकार दिला रहे हैं, जो बोलते हैं ना बर्प करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। खिला रहा हूँ, डकार दिला रहा हूँ, दिखाओ बाबू को। ये खाना खाने के बाद, पेट पूजा के बाद डकार सेशन चल रहा है। डकार सेशन पहले पापा ने कोशिश करी, अब मम्मी कोशिश कर रही है। पापा तो रोज दिलाते हैं, मैंने कहा मैं दिला देती हूँ। अब थोड़ी देर ऐसे ही चलेगा, फिर उसके बाद वापस से मशीन ऑन करवा के और यूवी रेज जो भी होती हैं फोटोथेरेपी में, वो वापस से ऑन हो जाएंगी। अभी कितने बज रहा देख लो, 10 बज रहे हैं। हाँ जी, अभी 10 बज रहे हैं और मुझे नींद आना चालू हो चुकी है। आज तो फिर भी हम 1-2 घंटा सो लिए। 1-2 घंटा सो लिए, लेकिन अब फिर समझ में नहीं आता। अब 2 घंटे कितना बड़ा लगता है ना। और नींद का समझ ही नहीं आता कि रात हो रही है या सुबह हो रही है या दिन हो रहा है, क्या हो रहा है। अब एक दूसरे से ना ऐसे बहस कर सकते हैं, सोए नहीं 2 घंटे, पूरे 2 घंटे नहीं सोए। तुम तो सो गए थे, मैं तो नहीं सोई। और आज क्या तारीख है ये बता दो। आज 8 तारीख है क्या? अब मेरे को लग रहा 9 है। मुझे भी नहीं पता, तारीख ही भूल गए हैं। अरे मेरा तो फोन भी नहीं है। ये रहा। बुरा कोई नहीं, अपने पे भी कर सकते हो कैमरा। अच्छा, लोगों को ये देखने में सीन देखने में मजा आ रहा है। अरे मैंने फिर से टाइम देख लिया भाई, ये हो रहा है 9 अप्रैल है ना। हाँ हाँ, मेरे को ये लग रहा 9 अप्रैल 2022, 10 बज रहे हैं आज। और मैं अपने बाबू को डकार दिला रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ उससे इसका फेस भी दिलाऊंगा। यूँ करके देख रहा है मुझे, फेस तो फिर वही ब्लर हो जाएगा। तो हम अपने रिकॉर्ड के लिए तो रखेंगे ना। अच्छा ठीक। सुनो, एक बार देखो मेरी तरफ, यूँ कर रहा है, मुझे देख रहा है यूँ करके। दिखाओ। दिखाया मैंने, दिखाया। दिख गया फेस? और क्या है, देख ऐसा बिल्कुल। हम 40 डेज बाद जरूर डालेंगे। बेचारा सा। हम 40 डेज बाद डाल देंगे ना फेस। हाँ, 40 डेज के बाद एक वीडियो जिसमें फेस अच्छे से दिखाएंगे, सारी क्लिप्स लेंगे। हाँ, जो हमने अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखा है वो भी दिखा देंगे। ये मम्मी का खाना, आज बच्चे की मम्मी का खाना, खाने में है दाल और आलू पत्ता गोभी, बहुत टेस्टी है, मैंने मसाले और 4 रोटी। मम्मी बोल रही एक ही खानी है, पर उन्होंने 4 दिए हैं। तेरी मम्मी खाम खाए। मज़ा आ गया। बाबू को दिखा दो, नहीं करके रेडी है। और आज क्या होने वाला है आप बताओ। आज हमारी छुट्टी होने वाली है, आज घर जाएंगे हम। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के और सोच के भी। भाई ऐसा मतलब बहुत बेकार हालत हो गई थी यहाँ रहते रहते। मतलब वैसा नहीं है कि ख़राब जगह है, लेकिन ठीक है, जितना जल्दी रिकवर होगी उतनी जल्दी घर भाग लो। तो एक्सपीरियंस भी अच्छा था। हाँ, एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन घर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या करें। यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया लगा ना, है ना, सही लगा ना। बहुत अच्छे से, मतलब बोलते हैं लिटरली सेवा करी है, वो वाला था। तो
हम अब खुश हैं कि मम्मी बच्चा दोनों के दोनों हेल्दी और दोनों के दोनों अब खुशी खुशी घर जा रहे हैं। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है फैमिली, और घर जा रहे हैं सब अच्छे से। इनकी कमर में कंप्लीट, चुप कर जाओ, कंप्लीट। इनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, उस बात को कैंसिल। इनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि रात भर दिन भर सो नहीं पाते। मेरा ये हट चुका है अभी, लेकिन अभी तक लगा हुआ था ना, जब तक यही बेबी को मतलब बर्फ करवा रहे थे, जो भी करवा रहे थे। तो अब ठीक है, मैं भी करवाऊंगी धीरे धीरे, और इनको घर पे जाके थोड़ा रेस्ट देंगे। और मैं इतने टाइम से ना ऐसे यूं हाथ लगा लगा के घूम रहा हूँ। कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। हमारी आवाज़ आ भी रही होगी क्या? हाँ, वो बढ़ा देंगे ना बस बाद में। मेरी तो शायद आ रही होगी, आपकी नहीं पता। कोई नहीं, आ रही होगी, मेरी भी आ रही होगी। बाबू कह रहे शांत रहो ना। ये हल्की सी भी तेज़ आवाज़ होती है ना, ऐसे करने लग जाता है, तो इस वजह से हम चुप रहते हैं। पता है क्यों करता है ऐसे? ये पता है क्यों करता है ऐसे? क्योंकि जब ये मेरे पेट में था, तो जब रियारी माँ शोर मचाते थे ना, मैं सो रही होती थी, मैं उन्हें बहुत पिटाई लगाती थी, बोलती थी चुप हो जाओ, तो वो ईयरफोन लगा के टीवी देखते थे। तो इसको भी आदत है शांति में सोने की। तो ऐसी हमारी हरकतों का असर अभी से हमें दिख रहा है। अगर हम भी शोर में सो गए होते तो आज ये भी शोर में सो रहा होता। और मैं राइट साइड सोती थी, ये भी राइट साइड सोता है। मैं राइट साइड सोती थी, ये भी राइट साइड सोता है, और राइट साइड ही ये मेरे पेट में भी रहता था ना, याद है? तो बात है, देखा, इसलिए मुझे वो कंफर्टेबल रखती थी पोजीशन। सही बात। अब सारी अपडेट आप दो, मैं खाना खा लेती ये तो बात है अभी। ये हमारी पैकिंग की तैयारी चल रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा खिंडा पड़ा है कुछ। यहाँ पे ये बेबी का बैग, यहाँ और ये पुराना सा पर्स, और ये कपड़े, मिठाई विठाई, ये मम्मी का बैग, बच्चे की मम्मी का बैग, मेरी मम्मी का नहीं, और ये अभी पैक होना बाकी है। ये खाने की चीज़ें रखी हुई हैं, और ये भी पैक होना बाकी है अभी, और ये भी पैक होना बाकी है अभी, और ये सब भी पैक होना बाकी है अभी, और यहाँ भी हमारी कुछ कुछ सामान पड़े हुए हैं, और वहाँ तो है ही। तो टोटल आपको अब हम दोबारा से दिखाते हैं रूम। तो जैसे ये है मेन गेट, यहाँ से जैसे ही अंदर आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये टीवी, जो हमने चलाया नहीं करती। हाँ, एक बार भी नहीं चलाया हमने, और ये सब जो आपको दिख रहा है, और ये खाने वाली टेबल, फिर आगे घड़ी, फिर आगे वॉशरूम में दिखाऊंगा तो कहोगे ये क्या दिखा रहे हो। फिर उसके बाद ये बेड, बीच में ऐसे पर्दा लगा हुआ है, और वैसी बात है यहाँ पे ये एक मोटी सी इंसान, और मोटी बोला। ये वीडियो में आ गया है, अब ये कटेगा नहीं, खाना भी नहीं आता इसको, ठीक। फिर पानी, बिल्कुल पानी देंगे हम। नहीं, वो ग्रीन वाला एक घूंट पीना बस। नहीं, प्लीज एक घूंट। ये ऐसे ना ब्लैकमेल कर करके ऐसे करती है यार, बताओ। एक घूट करके, एक घूट मैं दिखा रहा हूँ, घूट करके, हाँ, छोटी घूट करके, हाँ, आराम से। फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर ये मेरे को ये वो है, शक है कि ये हीटर होता होगा, हमारे सामने चलानी, हमें पता नहीं, ठीक। फिर उसके बाद ये ड्रिप इसको ख़त्म हो चुकी, और ये हमने मशीन अपने रूम में ही करवा ली थी कि हम अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने देंगे, हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे और उसका ध्यान खुद रखेंगे। फिर यहाँ पे ये मुझ बेचारे आदमी का थैला, जो मेरा जो भी है वो सब इसी में है, इसमें भी आधा और होगा ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, ये हंस रही है। और यहाँ पे ये सब ऐसे फैला पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद ये कबर्ड था,
जिसको हमने ठूस ठूस के भर दिया था, लेकिन अब ये खाली हो चुका है। फिर यहाँ ये मेरी शैया हुआ करती थी, मतलब यहाँ मैं सोया करता था। हाँ, ये मेरा शयन कोना, शयन खोपचा और एक चेयर, और उसके बाद फिर वापस से आ गया गेट, और इस गेट से अब हम थोड़ी देर में बाहर। तो ये सब था भाई। ठीक है, रूम छोटा है लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है, मैनेजेबल है। खराब तो किसी एंगल से नहीं है यार। वॉक करने के लिए, क्योंकि अब मेरे को वॉक नहीं करना, तो फिर हम क्या बड़ा लेते यार, छोटा सा ठीक है। मेन बात ये है ना कि रूम बड़े और अच्छे होने से क्या ही फ़ायदा अगर स्टाफ अच्छा ना हो तो। बिल्कुल यार, बिल्कुल, ये बात तो है ना। वो भाई मेरे को इतनी बढ़िया फीलिंग आई है इन लोगों से, बहुत बढ़िया। कितना ध्यान रखा है, कितना ध्यान रखा है। एक आवाज़ पे आ रहे थे, एक आवाज़ पे। हाँ, सोता हुआ इंसान ऐसे उठ के आ रहा है जैसे कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, हमें जगाओ, हमसे काम करवाओ। हाँ हाँ, नहलाने धुलाने के लिए बच्चे को, बेडशीट हुई, सब कुछ चेंज करना, सब करना, बहुत सब किया भाई, मानना पड़ेगा। तो फीलिंग आ रही है हमें बहुत बढ़िया वाली, बहुत मतलब इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है ना कि थोड़ी देर पहले तो मेरी आंखों में ऐसे डबडबा के पानी भी आ गया था, पर जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही तुरंत हो जाती है, फिर मेरे को चुप होना पड़ जाता है। मैंने कहा यार, एक टाइम पे एक इंसान, दोनों टाइम मतलब दोनों इंसान एक टाइम पे अगर आंखें भर लेंगे ना तो अच्छी बात नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो वो तो पता नहीं क्या हो रहा है, जब से यार डिलीवरी हुई है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। मतलब हर बात में रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है क्या किसी के साथ। खुशी के मारे होता है, खुशी मतलब खुशी वाली बातों पर, ऐसा नहीं कि दुख वाली बातों पर। इसको देख देख के रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे देख के आंखों में पानी लेके कहते कि आप मेरे लिए कितना कर रहे हो, इतना तो कोई भी नहीं करता है। तो आप इस बात का मजाक उड़ाओगे? ये मैंने मजाक उड़ाया है, ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करती है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, इसे बच्चे को सिखाना चाहिए। मुझे बड़ा जंग पे जाना है जो मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। देखो भाई, जो भी है, मैं तो ये चाहूँगा ना मेरी बीवी ना रोए, तो ऐसे मैं समझाऊँगा, समझे ना समझे भाई, मोटे की मर्जी। तो कैसी फीलिंग है घर जाने की आपकी, आप बताओ। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे जाते के साथ ऐसे अपनापन सा फील होगा ना, बस क्या बताऊँ मैं। आए 2 थे, जा 3 रहे हैं। ये सबसे बढ़िया बात है। हम उससे पहले वाली रात को, आने से पहले वाली रात को भी सोच रहे थे कि ये हम दोनों की साथ वाली आखिरी रात है, इसके बाद हम 3 साथ हुआ करेंगे। रिकॉर्डिंग भी की थी हमने, याद नहीं है? वो रिकॉर्डिंग की थी, इतनी प्यार वाली, मतलब इतनी प्यार भरी रिकॉर्डिंग थी वो व्लॉग में जरूर डाल दी होगी हमने शायद अभी तक है। ये बहुत लेट आने वाले हैं व्लॉग्स, पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगने वाला है। रिकॉर्ड तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी अलाउ कर रहा है शरीर, लेकिन एडिटिंग में टाइम लग रहा है। समझ गए ना? इसको खाना चलने दो। चल खाना खाने दो, हम अब पैकिंग करते हैं।